नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। 24 का महासंग्राम आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पीएम मोदी ने चुनावी रैली की। उन्होंने कांग्रेस और INDIA गठबंधन पर जोरदार निशाना भी साधा। पीएम मोदी ने तंज कसा कि इंडी गठबंधन को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। वहीं उन्होंने राहुल पर भी करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वायनाड में राहुल को संकट दिख रहा है, उन्हें अमेठी की तरह वायनाड छोड़कर भी भागना पड़ेगा। पीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस गरीब, दलित, मजदूर, किसान के विकास के सामने दीवार बनकर हमेशा खड़ी रही। आज भी केंद्र सरकार गरीबों के हित में काम करती है तो कांग्रेस उसका मजाक उड़ाती है। इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा दूसरे और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। आने वाले दिनों में भाजपा के दिग्गज नेता प्रदेश में लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। 21 अप्रैल को यूपी के सीएम आदित्यनाथ राजनांदगांव, कोरबा, बिलासपुर में हुंकार भरेंगे। वहीं 22 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांकेर में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि 22 अप्रैल को ही जेपी नड्डा लोरमी और चंदखुरी में भी चुनावी सभा में शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 और 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। 23 अप्रैल को जांजगीर के सक्ती में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी दिन वो धमतरी में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 24 अप्रैल को पीएम मोदी अंबिकापुर में हुंकार भरेंगे। सभाओं का कार्यक्रम होता है वो हो रहा है। द्वितीय चरण में माननीय नरेंद्र मोदी जी महासमुंद लोकसभा की धमतरी विधानसभा में, जांजगीर की लोकसभा की शक्ति विधानसभा में और सरगुजा लोकसभा की अंबिका विधानसभा में एक सभाएं होगी। 3 सभाएं होनी है और 3 सभाओं के बाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का भी कार्यक्रम है। 21 तारीख को उनकी 3 सभाएं हैं। राजनांदगांव लोकसभा की खुज्जी, बिलासपुर की बेलतरा, कोरबा प्रॉपर शहर में इनकी भी 3 सभाएं हैं। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह की कांकेर लोकसभा की कांकेर में ही सभा है। ऐसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विभिन्न कार्यक्रम बने। एक सभा के साथ साथ प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठकें भी है। हमारा व्यापक प्रचार प्रसार हो चुका है और अब सभाओं के माध्यम से हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं। अब की बात 400 पार को पूरा करना है। तो योगी आदित्यनाथ हुंकार भरेंगे। छत्तीसगढ़ में दिग्गजों का जमावड़ा अब देखने को मिलेगा। दूसरे और तीसरे चरण की वोटिंग के पहले ये बीजेपी के दिग्गजों का दौरा छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है और कौन कौन कब चुनावी सभा करेगा, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। पीएम 24 अप्रैल को हुंकार भरने आ रहे हैं। 21 अप्रैल को यूपी के सीएम आदित्यनाथ का दौरा है प्रदेश में। राजनांदगांव, कोरबा, बिलासपुर में हुंकार भरेंगे। 22 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा है। तो अगले 3-4 दिन बेहद खास रहने वाले हैं। उसकी वजह यह कि बीजेपी के तमाम दिग्गज जो हैं वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। 23-24 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 21 को योगी आदित्यनाथ और 22 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में होंगे। तो पहले चरण में छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर मतदान हुआ है, बस्तर पर, और अब दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए जोर शोर के साथ बीजेपी जुटी हुई है चुनाव प्रचार में। तमाम दिग्गज छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। गौरव शर्मा विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आपसे समझना चाहेंगे कि मंडे से बल्कि कल से ही, 21 तारीख से ही जिस तरह से दौरा कार्यक्रम तमाम दिग्गजों का बीजेपी का तय हुआ है, उसके हिसाब से अगले 4-5 दिन जो है वो छत्तीसगढ़ में दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है बीजेपी के।
निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में अगले 4-5 दिनों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई दिग्गज जो है वो पहुंचेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह कल आएंगे। कल रात में 8 बजे विशेष विमान से रायपुर पहुंचेंगे। इसके बाद में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण शाह और विजय शर्मा के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में रणनीतिक मोर्चे को लेकर चर्चा की जाएगी, चुनाव अभियान को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके बाद 22 अप्रैल को कानपुर में आम सभा को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस बार 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होने जा रही है। उनकी सभा जांजगीर चांपा महासमुंद लोकसभा में होगी। जांजगीर चांपा के सक्ती में भी प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे और महासमुंद लोकसभा के धमतरी में भी उनकी एक सभा होगी। इसी तरह से कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आम सभाओं को संबोधित करेंगे। 3 आम सभाएं योगी आदित्यनाथ की रखी गई है। कुज्जी, कोरबा और बेलतरा में उनकी सभा होगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव से लोकसभा के प्रत्याशी इसी लोकसभा क्षेत्र के खुज्जी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ हुंकार भरेंगे। तो इस तरह से लगातार जो दौरे कार्यक्रम है वो तय किए गए हैं। जी बिल्कुल गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर है जिस पर हम आपसे जानकारी चाहेंगे, पहले दर्शकों के साथ साझा कर लेते हैं वो खबर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय स्तर के नेता लगातार हुंकार भर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को प्रदेश के दौरे पर पहुंच रही हैं। जैसे अभी गौरव बता भी रहे थे, प्रियंका राजनांदगांव लोकसभा के मोहड़ गांव में चुनावी सभा को संबोधित करने वाली हैं, जहां वो लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व सीएम भूपेश बघेल को समर्थन देने की अपील करेंगी। इसके बाद वो बालोद जिले के हथौद में जनसभा को संबोधित करेंगी। इधर प्रियंका के दौरे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका और राहुल पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, दोनों की पार्ट टाइम सियासतदान हैं, वो दोनों ही। कल प्रियंका गांधी जा रहे हैं। कांग्रेस एक डूबती नाव है और उसके जो पतवार हैं प्रियंका वाड्रा जी, राहुल गांधी जी, ये पतवारों के सारे इंस्ट्रूमेंट टूटे फूटे पड़े हैं। तो ये कहीं से नाव को खेने में सक्षम नहीं है। उसके बाद भी लोगों के बीच बीच में टूरिस्ट की तरह पॉलिटिक्स करते हैं। इन पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, टूरिस्ट की तरह ये पॉलिटिक्स करते हैं। कभी कभी आ जाते हैं राजनीतिक पर्यटन के लिए छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में, क्योंकि पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को अपना एटीएम बनाकर खूब लूटा गया है, तो थोड़ा अट्रैक्शन बचा हुआ है। तो इसलिए पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए कभी कभी आ जाते हैं। तो गौरव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव शर्मा, आपसे समझना चाहेंगे, हालांकि आपने कहा कि कांग्रेस के दिग्गज भी टूर पर हैं और अब ऐसे में ओपी चौधरी ने जिस तरह से निशाना साधा और कहा है कि ये पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं दरअसल राहुल गांधी और सोनिया गांधी, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं और सियासी हलचल इस बयान के बाद प्रदेश में? निश्चित रूप से दिग्गजों के दौरे के पहले ही जो घमासान है वो राजनीतिक दलों के बीच तेज हो गया। भारतीय जनता पार्टी तंज कस रही है प्रियंका गांधी के दौरे पर। पॉलिटिकल टूरिस्ट बता रहे हैं और साथ ही साथ एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन बताते हैं ओपी चौधरी। लेकिन कांग्रेस जो है लगातार इस पर प्रतिक्रिया दे रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दरअसल खुद ओपी चौधरी एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन है, वे गलती से राजनीति में आ गए और उसके बाद उनका अनुभव भी कम है। तो कहीं ना कहीं वार पलटवार का दौर लगातार जारी। इस बीच कल बड़ी आम सभा को संबोधित करने जा रही है प्रियंका गांधी। 2 स्थानों पर उनकी आम सभाएं होंगी। मोहड़ गांव में जो राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर भी आम सभा को संबोधित करेंगी। इसके बाद में उनकी जो दूसरी सभा है वो कांकेर में होगी। तो इस तरह से 2 आम सभाओं को कल प्रियंका गांधी संबोधित करेंगे। लेकिन उसके पहले ही छत्तीसगढ़ की राजनीति में लगातार वार पलटवार और घमासान का दौर जारी है। जी बिल्कुल गौरव, और देखना दिलचस्प होगा वाकई में यदि राजनांदगांव सीट की बात करते हैं तो ये हाई प्रोफाइल सीट हो गई है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी भाग्य आजमा रहे हैं। गौरव, निश्चित रूप से राजनांदगांव इस वक्त सबसे हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है प्रदेश की। यहाँ पर लगातार स्टार प्रचारकों के दौरे भी हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर सभा को संबोधित कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर सभा को संबोधित कर चुके हैं। कल कांग्रेस के पक्ष में एकमात्र सभा होने जा रही है प्रियंका गांधी की, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव। और इसी तरह से कल ही एक और सभा होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जहां सीट बचाने को लेकर संघर्ष कर रही, वहीं कांग्रेस के प्रयास है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मजबूती से वहां पर चुनाव मैदान में भी, तो वो सीट जो है कांग्रेस अपने पाले में ले आए। तो किसी तरह से जो घमासान है वो सबसे अधिक देखने मिल रहा है राजनांदगांव लोकसभा में। लगातार प्रचार माध्यमों के माध्यम से भूपेश बघेल लोगों तक पहुंच रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी की सभा से कितना असर पड़ता है ये देखना निश्चित रूप से दिलचस्प होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
और झंडा विवाद को लेकर जिस तरह से तमाम पॉलिटिकल चर्चाएं होती रहीं कवर्धा में, चूंकि इसी सीट के अंतर्गत आता है, राजनांदगांव लोकसभा सीट के अंतर्गत, विधानसभा में भी इसी तरह के दौरे देखने को मिले थे उत्तर प्रदेश के नेताओं के। और अब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में जोर आजमाइश करते बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दिग्गज नजर आएंगे। गौरव, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक हरिबल्लभ शुक्ला ने भाजपा का दामन थाम लिया। हरिबल्लभ शुक्ला शिवपुरी क्षेत्र के बड़े नेताओं में शुमार हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। उनके साथ कांग्रेस सोशल मीडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष संदेश गर्ग, कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले कमल सिंह रघुवंशी और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव आलोक शुक्ला ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। जिस प्रकार से लगातार हमारा परिवार बढ़ रहा है और जैसे मैंने पहले भी कहा है, हम सबके लिए वर्तमान के राजनीतिक दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए खास करके जिस ढंग से वो 24 घंटे काम करते हैं और भाजपा को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है, ऐसे में हमारे परिवार में स्वाभाविक रूप से राजनीतिक क्षेत्र में जिनकी रुचि है और जो भारत की सेवा करना चाहते हैं, प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, अपनी परमात्मा की दया से कई जन्मों के पुण्य के बाद ये मानव काया मिलती है। तो एक और झटका यहां पर कांग्रेस को लगा और कांग्रेस के पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। हरिबल्लभ शुक्ला ने बीजेपी ज्वाइन कर ली आज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व होम मिनिस्टर मध्य प्रदेश नरोत्तम मिश्रा, इन तस्वीरों में आप इनको देख सकते हैं। कई कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ हरिबल्लभ शुक्ला ने भाजपा की सदस्यता ली। तो लगातार जैसे जैसे चुनाव पहला चरण समाप्त हुआ और अब दूसरे चरण की तरफ है, मध्य प्रदेश में 7 सीटों पर चुनाव होना है दूसरे चरण में। और ऐसे में अब भी जैसे पिछले 2-3 महीनों से कांग्रेस में बीजेपी के ये तमाम नेता, चाहे कमलनाथ के बेहद करीबी कहे जाने वाले हो दीपक सक्सेना या फिर छिंदवाड़ा के कई नेता, और बीजेपी दावा करती है कि लाखों की संख्या में कार्यकर्ता तो आए हैं, बीजेपी में शामिल हुए ही हैं। अब हरिबल्लभ शुक्ला ने भी बीजेपी का गमछा ओढ़ लिया है और इस तरह पटका पहना के, जिसमें कमल का निशान लगा हुआ, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्वागत किया। तो ये सिलसिला पिछले लंबे समय से जारी है, जो रुका नहीं है और कई कांग्रेसी बीजेपी में लगातार शामिल हो रहे हैं। और एक और बड़ा झटका दूसरे चरण के पहले कांग्रेस को लगा है। और राज्यपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। राज्यपाल जी, सिलसिला तो थमने का नाम नहीं ले रहा, हालांकि हृदय परिवर्तन का भी दौर चल पड़ा है। देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी खींचतान का नतीजा सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता और कई सारे वे नेता जो कांग्रेस की नीतियों से असंतुष्ट है, जिनके मन में इस बात की पीड़ा घर कर गई, वो कुंठित हो गए कि रामलला के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का निमंत्रण कांग्रेस ने क्यों ठुकराया। जब वो समाज में जा रहे हैं तो उनको लोग रामद्रोही कह रहे हैं, तो उनका मन कुंठित हो गया। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में ये बाढ़ इसलिए आ गई
कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी को अपना नेता मानने को तैयार ही नहीं है, अपना अध्यक्ष स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जीतू पटवारी जी से रुष्ट होकर भी कई सारे बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग कांग्रेस से पलायन कर रहे हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ा कारण जो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का, वह माननीय मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी जी का विशाल नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ता हुआ विश्वास है। इस वजह से भी लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है तो हमारा संकल्प होता है कि हम धारा 370 हटाएंगे। जब हम सत्ता में आते हैं तो हम धारा 370 हटाते हैं। फिर हमारा संकल्प रहता है दूसरा कि हम राम मंदिर बनाएंगे। जब हम सत्ता में आते हैं तो राम मंदिर बनाते हैं। तीसरा संकल्प रहता है कि हम सब भारत माता के लाल, तो भेदभाव का कहाँ सवाल, तो फिर समान नागरिक संहिता इस देश के अंदर लागू होना, तो यूसीसी भी इस देश में लागू होगी। इस बात के लिए भी हमने 2024 का हमारा जो अभी संकल्प पत्र है, जिसको बोलचाल की भाषा में घोषणा पत्र भी बोलते हैं, तो संकल्प पत्र में हमने ये प्रावधान किया है कि अब हम इस देश के अंदर जब सरकार में आएंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे, यूनिफॉर्म कोड लागू करेंगे। के मिश्रा जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हमारे साथ। के जी, आज की बात कर रही हूँ, आज फिर बीजेपी कह रही है कि 100 से ज्यादा कार्यकर्ता नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया कांग्रेस के। ये पलायन जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तब भी जबकि विक्रम आहाके का हृदय परिवर्तन हो गया अचानक, उसके बावजूद भी सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। आप 4 जून के बाद बात कीजिएगा इस विषय पर तो कितनों का हृदय परिवर्तन होता है वो सब सामने आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लफाजियों का गिरोह है। इस पर भारतीय जनता पार्टी चिंतन क्यों नहीं कर रही है कि जो कल 6 सीटों पर मतदान हुआ है उसमें मतदान प्रतिशत कम हुआ है। ये तो हर बूथ पर 370 मतदाता बढ़ा रहे थे, तो मतदान कम क्यों हुआ? इसका जवाब कौन देगा? सिर्फ मनोबल अपने कार्यकर्ताओं का जो रूठे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो आउटसोर्स कर्मचारी वहां गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उससे भाजपा का वर्कर नाराज है। और यही कारण रहा कि 370 मतदाता बढ़ाने का तो दूर, भारतीय जनता पार्टी के 370 कार्यकर्ता बूथ पर ही नहीं निकले। के जी, जो वापस आएंगे 4 जून के बाद वो तो अलग बात है, ये जा क्यों रहे हैं? उनकी नाराजगी छोड़िए, अपनों की नाराजगी क्यों नहीं खत्म कर पा रही कांग्रेस? देखिए, इसलिए जा रहे हैं कि इन सबके धंधे जुड़े हुए हैं। ये जेल से घबराते हैं। जिस माँ ने इन्हें पैदा किया है और उस माँ को जब इन्हें सहारा देना है तब ये लोग उसको अनाथ आश्रम में छोड़ के जा रहे हैं, मगर ये गलत फहमी में है कि वो माँ अनाथ आश्रम में प्राण त्याग देगी। वो माँ इतनी मजबूत है कि उस माँ की जड़ों को हिलाना इन लोगों के लिए असंभव है। और जिन लोगों को मॉरल नहीं है वही लोग जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रेस रिलीज करती कि इतने पूर्व विधायक, इतने मंत्री, इतने ये डेजिग्नेशन लगाकर भारतीय जनता पार्टी प्रेस रिलीज कर रही है। अच्छा, हरिवल्लभ शुक्ला जी गए हैं, कोई फर्क पड़ेगा क्षेत्र में? हरिवल्लभ शुक्ला जी गए हैं, फर्क पड़ेगा? पूर्व विधायक रहे वो तो 20 साल से जो भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हमारे 25 लाख कार्यकर्ता आ गए, 25,000 आ गए, 2 लाख आ गए, यदि यही इतने मजबूत होते तो हम 20 साल से विरोध में क्यों हैं? कांग्रेस क्यों नहीं जीतती थी यदि बहुत बड़े नेता हैं तो? जिनकी पार्षद लेवल की हैसियत नहीं थी उन्हें मंत्री विधायक कांग्रेस ने बनवाया और वो अब ज्ञान बांट रहे हैं हम लोगों को। जी के जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। राजपाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और कह रहे हैं के जी की 4 जून के बाद पता चलेगा, अभी तो देखते जाइए बस क्या हो रहा है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में हरिवल्लभ शुक्ला समेत कई नेताओं ने कांग्रेस के बीजेपी का दामन थाम लिया। आज इधर पूर्व विधायक दिवंगत देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने राजनांदगांव की जनता से भूपेश बघेल के खिलाफ वोट देने की अपील की है। उन्होंने भूपेश बघेल पर राज परिवार के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। विभा सिंह ने देवव्रत सिंह की पहली पत्नी पद्मा सिंह पर भी निशाना साधा। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस हमलावर है और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर यह वीडियो जारी हुआ है, इससे कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
इतनी पुरानी हमारा रिश्ता था कांग्रेस के साथ, पुराने कई जनरेशन से, फिर भी राजा साहब की इज्जत नहीं रखी गई। उनको बाहर आना पड़ा पार्टी से। वो खून के आंसू रोते थे। वो मैंने देखा है वो किस तरह से परेशान थे कांग्रेस के साथ में। और आज उनके खत्म होने के बाद, उनके नहीं रहने के बाद, कभी उनकी मूर्ति बना करके उसके थ्रू, कभी उनका नाम, उनकी जो औरत पद्मा 11 करोड़ लेकर के जा चुकी, उस क्षेत्र को छोड़ दिया उसने 11 करोड़ के लिए, उसने बच्चों को छोड़ दिया, उसने राजा देवव्रत सिंह जी को छोड़ दिया। उस औरत को ला करके बार बार भूपेश बघेल जी और उनकी यशोदा वर्मा जी जो है वो ये बता करके कि प्रेजेंट वाइफ पद्मा है कह के वोट कलेक्ट कर रहे हैं, जिसका मेरे पास वीडियो भी है, सबूत भी है, और वोट कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से मेरे राजनांदगांव के क्षेत्र के लोगों को बहका करके भूपेश बघेल जी बहुत ही गलत कर रहे हैं। अब वीडियो को तो मैं देखा नहीं हूं, लेकिन लगातार हमारे कांग्रेस के खिलाफ में, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी लगातार साजिशें कर रही है। और सवाल ही नहीं कि इस तरह का वीडियो भी ये भारतीय जनता पार्टी के प्लान से ही जारी किया गया है। लेकिन इस तरह के वीडियो से उक्त लोकसभा में सीट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो विभा सिंह ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि भूपेश बघेल को वोट नहीं देना है, अपील करती हुई इस वीडियो में नजर आई। और उन्होंने कहा कि मेरे दिवंगत पति यानी देवव्रत सिंह, राजा देवव्रत सिंह का अपमान तब भी किया जब वो जिंदा थे, और उसके बाद भी लगातार ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि मेरा अपमान हो। और उन्होंने देवव्रत सिंह की पूर्व पत्नी पर भी आरोप लगाया है। प्रदेश महामंत्री हमारे साथ छत्तीसगढ़ संजय श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। संजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, दीपक बैज जी कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो किया गया है और जो वीडियो वायरल हो रहा है ये बीजेपी के इशारे पर हुआ है। देखिए, दीपक बैज जी जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं, टिकट नहीं मिलने के कारण मानसिक रूप से विचलित हैं, तो मुझे लगता है कि किसी भी घटना की तह तक नहीं जाते हैं, केवल आरोप प्रत्यारोप लगाना है। दरअसल कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं और वो हम पर कह रहे हैं कि ये हमारे पीछे हमारी कहानी है। तो मुझे लगता है ये मानसिक रूप से कमजोरी, मानसिक रूप से विचलन है। कांग्रेस के नेताओं को आज ये है कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते तमाम जो कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, आत्मावलोकन करने की आवश्यकता। आरोप प्रत्यारोप से बेहतर था कि वो कांग्रेस पार्टी में आत्मावलोकन करते, आत्मचिंतन करते, तो शायद कांग्रेस पार्टी का कुछ लाभ हो सकता था। आरोप प्रत्यारोप चले जाएंगे, चुनाव समाप्त हो जाएगा, हाथ में कांग्रेस को कुछ आना नहीं है। अपनी जो बची कुछ टीम है उसको बचाने का प्रयास दीपक बैज करें। जी संजय जी, वो ये भी कह रहे थे कि भाई एक पारिवारिक विवाद को जबरदस्ती तूल देने का मकसद सिर्फ ये है कि अपनी तरफ जो है, या भूपेश बघेल जिस तरह से चुनाव मैदान में है उनसे डरी हुई है बीजेपी, उनको नुकसान पहुंचना चाहिए, इसलिए ये सब प्रोपेगेंडा अपना रही है। देखिए, भूपेश है तो भरोसा है का नारा लगाने वाले लोग यदि अभी भी इस तरह की बात कर रहे हैं तो उनकी बातों के लिए उनको मैं मुबारक देता हूं, उनको बधाई देता हूं कि वो इसी तर्ज पर रहें और इसी खुशफहमी में रहें। देखिए, कुल मिलाकर उनका आपस का मामला है। पहले भी उनके परिवार में यदि विवाद चला वो कांग्रेस के कार्यकाल में चला। आज भूपेश बघेल जी के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता था, लेकिन परिवार की बात यदि उन्होंने आरोप लगाया है तो आज तो ये स्थिति है, न तो भूपेश बघेल जी या कांग्रेस से न तो पार्टी संभल रही है, न तो कार्यकर्ता संभल रहे हैं, न तो परिवार संभल रहा है। परिवार के लोग भी अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता जिनके बारे में कह रहे कि हम उनसे डर रहे हैं। ये परिणाम बताएगा। भूपेश जी के स्वयं परिवार के बहुत निकट के लोग आज बीजेपी पर विश्वास कर रहे हैं, तो इसमें भी हम पूरा आरोप लगाते हैं कि तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने परिवार को भी नहीं संभाल पा रहे हो। तो मुझे लगता है कि कहने के पहले सोचने की आवश्यकता है कि आखिर हम क्या कह रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए। संजय श्रीवास्तव प्रदेश महामंत्री बीजेपी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने कहा कि दीपक बैज जी जो कुछ कह रहे हैं, टिकट नहीं मिलने के बाद से परेशान और इसलिए इस तरह के उलझुल बयान दे रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।